क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, अब होगी आपकी बल्ले बल्ले। देखिए आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम रियल पेपर, जी हाँ 4 जनवरी का एमपी बोर्ड का यहां पेपर है, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, प्रश्न यही रहेंगे। देखिए सभी जिलों में प्रश्न यही रहेंगे, मैं बोल रहा हूं पेपर नहीं, प्रश्न यही रहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा और पूरा सॉल्यूशन हम समझेंगे। भूगोल जो है वो शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी कि भूगोल है तो उससे रिलेटिव बात प्रश्न तो 100% आएगा। तो भूगोल जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। निम्न में से कौन सी अवधि लंबी है, तो ईयोन। बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा हुआ, तो पवन द्वारा हुआ। रेगर मृदा का जो दूसरा नाम है तो उसे कहते हैं काली मिट्टी। कौन सी नवीन पूर्णत श्रृंखला है, तो हिमालय एकदम इसका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। भूगोल प्राकृतिक एवं रिक्त स्थान विज्ञानों के से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, तो सामाजिक। ग्रेनाइट और बेलसाल्ट रिक्त स्थान सेलों के उदाहरण है, तो धरातली। सबसे छोटा महासागर है वो अंटार्कटिक है। सरदार सरोवर परियोजना रिक्त स्थान नदी पर बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर। सागर जो है कहाँ पर स्थित है, तो अंटार्कटिक हो जाएगा इसका भी। और धरातली जो तरंगे है वो सबसे अधिक विनाशकारी होती है। यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें 5 नंबर आपको सही जोड़ी के मिलेंगे और फालतू ही है, ठीक है। देखिए किस तरह, सूर्यताप सौर विकिरण, नदी अपर्दन का मिलान करेगा वी आकार की घाटी, गांधी सागर बांध चंबल, उपसौर 3 जनवरी, स्थानांतरणी कृषि, ठीक है, इसका जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, एकदम राइट, ठीक है। तो भैया बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप मापी यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो 6 डिग्री और 45 उत्तरी अक्षांश। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि क्या है, तो वो है 1 डिग्री सेल्सियस बटा 32 एम। और भारत की अक्षांशों के बीच स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 84 उत्तरी अक्षांश और 37 उत्तरी अक्षांश पर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो वो है 6378, ठीक है जी। और शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं, तो टेगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य है। विश्व का सबसे पहला गर्त प्रशांत महासागर है, तो सत्य है। विश्व में मेघ के मेघरव क्षेत्र का 27% भारत में स्थित है, तो असत्य है। परितंत्र के में विभिन्न प्रजातियों की कोई क्रिया नहीं करती है, असत्य है। गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज से में होता है, सत्य है। भारत ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संकल्पों पर हस्ताक्षर किए हैं, सत्य है। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, असत्य बात है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, बायोम क्या है। हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं, पूर्ण किसे कहते हैं, कि नहीं 2 पूर्ण के नाम आपको बताने हैं। हिमालय के 3 प्रमुख तंत्रों के नाम लिखिए। मृदा अवकर्ष क्या है, सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। ये सिंपल से प्रश्न आपके एग्जाम परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन यदि हम बात करें आगे की, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है बांगर और खादर में अंतर, नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर, वर्षा प्रवणता क्या है, वर्षा के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाना है, तरंगों और धाराओं में अंतर स्पष्ट करना है, ताप प्रवणता, प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा अधिक क्यों पड़ता है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक महत्व, भारतीय अफवाह तंत्र को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, संरचना के अनुसार पृथ्वी की परतों को समझाना है, चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। और क्वेश्चन नंबर ये 19 है, ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि मानचित्र इसमें 100% आता ही है, ठीक है। तो ये